सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आपके राज दुलारे आंखों के तारे कहते हैं दिलों में बैठाने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे के पास सादर जय जिनेंद्र। ठंड बढ़ रही है, उत्तर भारत के स्कूल और कॉलेज बंद किए जा रहे हैं। शनिवार तक कहीं है और कहीं 3 दिनों की छुट्टी है। खैर छुट्टी क्या, अरे जीवन से जब मुक्ति मिले तब कहते हैं अगर जीवन को कला सीखनी है जीने की तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और अगर मृत्यु को मौसम होना है तो महावीर स्वामी या 24 तीर्थंकर किसी पढ़ा एंट्री हो रही है लाल मंदिर के अंदर। देख रहे हैं आप, यहाँ से हम आपको याद दिलाते हैं श्री कृष्ण जी हो या मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, माता सीता हो, द्रौपदी हो, गौतम बुद्ध हो, सुकरात हो, ईसा मसीह हो, कोई भी हो, इन सब ने क्षमा को परिभाषित किया। अपने जैन समाज में जैन तीर्थंकरों के अलावा ऐसे बहुत महापुरुष हुए हैं, सुकुमार, सुकौशल, उशोधर बहुत हैं जिन्होंने क्षमा को और परिभाषित किया। पर उत्तम क्षमा को अपने हाथ से निकाले एक है, कहते हैं सबसे छोटा तीर्थंकर काल है, सबसे छोटा, और सबसे बड़ा हृदय विशाल है। 10 भाव तक क्षमा करते करते उत्तम क्षमा को परिभाले, यही पारस प्रभु के अंदर आप लाल मंदिर में आज दर्शन कर रहे हैं। पर सबसे पहले दर्शन से पहले हम पहुंचते हैं गेट पर के इस जगह पर। बाहर ही जहाँ रोज बाजार लगता है वहाँ पर जूतों का स्टॉल लगा है, बहुत लंबा स्टॉल था ये आधा हिस्सा देख रहे हैं आप। और यहाँ पर एक बार में 2-2.5 हज़ार जूतों की जोड़ी, चप्पलों की जोड़ी बता रही थी कि आज इतिहास के अंदर लाल इस मंदिर के इतनी बड़ी रौनक आज तक नहीं देखी गई। जो यहाँ पर के अध्यक्ष 50 साल से हैं हमारे चक्रेश जी, उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा। अब आप सोचेंगे शुरुआत ही हमने जूतों से क्यों करी है। जिस तरीके से जूते आप मंदिर के बाहर उतार के जाते हैं, अपने अंदर दिमाग में जो ज्ञान की पोटली समझते हैं ना, उसको बाहर निकाल के जाएं। जब भगवान के चरणों में जाएं, गुरु के चरणों में जाएं, और कषायों की अपने अंदर की तनाव की सब बाहर रख जाए पोटली कि इसको लेकर अंदर नहीं जाना। अंदर से खाली होके जाएंगे तो भर कर आएंगे। जब मोबाइल पूरा भरा होगा तो अंदर क्या भरोगे। अगर कंप्यूटर में कुछ फालतू भरा है तो उसे डिलीट करोगे तब उसमें कुछ जाएगा। ऐसे ही अपने दिमाग और हृदय की बात समझिए। और यहाँ पर बात थी इसलिए थी कि कहते हैं 2900 कलशों से महामस्तकाभिषेक होगा, पहली बार हो रहा है ये। अभी तक क्या है, इस प्रतिमा का परिमार्जन होता था, बस गीले छन्ने से मार्जन किया, खत्म। लेकिन 432 साल के इतिहास में जब से पालम से प्रतिमा यहाँ पर विराजित हुई तब से लेके आज तक कभी भी, वैसे 100-150 साल का इतिहास तो अपने बताते हैं चक्रेश जी कि उससे पहले जरूर होता होगा, लेकिन 150-200 साल से इसका कभी भी अभिषेक नहीं किया गया, और वह भी महामस्तकाभिषेक तो आज तक नहीं हुआ। इतनी रौनक के अंदर जो है हम दिखा रहे थे, हर समय जब चल यहाँ 3-4 घंटे टीम रही, हर समय 250-300 की कतार अंदर से बैरिकेडिंग से होती हुई बाहर तक, जहाँ से वस्त्र बदल रहे थे वहाँ से लेकर वहाँ तक की कतार थी जो क्षण क्षण में दोनों तरफ से होते हुए पलट रही थी। कहते आज इनकी ऊर्जा, मंदिर की ऊर्जा, तीर्थंकर की ऊर्जा, इन प्रतिमाओं की ऊर्जा सबसे आत्मसात होके सबको आनंदित करके सब जिसका भाव अच्छा है, निर्मल है, अंदर आ रही थी। देखने वाले गदगद थे और करने वाले तो महागदगद। आचार्य श्री अतिवीर जी, गणिया का चंद्रमती माता जी और शास्त्री परिषद के अध्यक्ष श्रेष्ठतम विद्वान कहने वाले हमारे श्रेयांश जी बड़ों से, और महामंत्री के रूप में ब्रह्मचारी भैया निशान जी, सबके अगुवाई में यह चल रहा था। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं, क्या करते हैं और क्या फल मिलता है, यह सब निशान जी, शास्त्री जी के बड़ों से श्रेयांश जी सब सीधा सीधा लोगों को बताते जा रहे थे। खास बात यह थी, इतना तो साफ हो गया कि जैनों को 3 चीज मिल जाए तो समझ लीजिए दिल्ली जैसे शहर में जहाँ 1000-1500 भी इकट्ठे नहीं होते। साफ बात है, ये कड़वा सच है दिल्ली का। व्यस्त कहो, टाइम नहीं है या ध्यान नहीं है, अंदर से वह भावना नहीं आती, यह बात है। पर 3 चीज मिल जाए तो सफल कार्यक्रम 8-10 हज़ार हो ही जाते हैं। भगवान का अभिषेक या कोई ऐसा कार्य है जो अंदर आंतरिक रूप से ऊर्जा भरे, पहला। दूसरा, भजन के साथ भोजन की भी अच्छी व्यवस्था हो, 2, और उसमें सोने पर सुहागा, एक पंथ में 3 काज, एक बाण से 3 निशाने हो जाते हैं जब जेब भी गर्म होने का साधन हो। नजफगढ़ के बाद फिर अब देखा 1, 2, 3 और लंबी लग गई लाइन यहाँ पर जैसे सपेरों की बज रही थी। अब बीन हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, तब भी एक बार में 3 पुनीत जी मैंने बताया, उन्होंने कम से कम जो है 7 से 8 हज़ार लोगों ने यहाँ पर दर्शन किए, अभिषेक किए और यहाँ के आकर आनंद लिया। बड़े बड़े इनाम थे, स्कूटी थी, फ्रिज था, एसी था, बहुत कुछ बड़े बड़े इनाम। यहाँ पर बरसात हो रही थी,
ऊपर से नहीं हो रही थी, इनामों की जरूर हो रही थी। भजन सम्राट रुपेश जी थे और आचार्य अतिवीर जी महाराज का पिछी परिवर्तन भी था। बहुत कुछ था, यानी कल का संडे जो था परसों का सुपर संडे सचमुच दिल्ली में चरितार्थ हो गया था। हर मंदिर से ऐसी खबरें आ रही थी। चलिए दूसरी नजर बढ़ाते हैं। केवल अभिषेक करना, विधान कर लेना यही नहीं है, अपने मंदिर में अपने घरों पे प्रज्वलित ध्वजा लगा ली ये भी नहीं है। इस तरीके से जो कार्यक्रम होते हैं, जो यहाँ पर माँ पद्मावती एक निजी ट्रस्ट वालों ने भंडार लगाया लाल मंदिर के आगे, यह भी हजारों लोगों को पहुँचाना, अपनी बात को जन जन तक पहुँचाने जैसा कार्यक्रम है। इस तरीके के कार्यक्रम होने चाहिए। भंडारे लगाएं, कल्याण करें, जो जरूरतमंद है उनकी सहायता करें। दिल्ली एनसीआर में दूसरी नजर थी। यह था हमारा दिल्ली का दिल, लाल मंदिर के बाद सीधा पश्चिमी दिल्ली में द्वारका सेक्टर 10 रत्नत्रय मंदिर में। यहाँ पर भी तीन आचार्यों के सानिध्य में महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम था। पर यहाँ पर मस्तकाभिषेक शुरू होता उससे पहले कहते हैं देवकृत अभिषेक के बारे में आवाज़ उठ गई। जो सूचना मिली कि कह रहे थे अनेकों लोगों की उपस्थिति में ऐसे दृश्य दिख रहे थे जो गजब से सबको आनंदित कर रहे थे। कहते हैं सुबह ही सुबह ऐसे अतिशय कहें, चमत्कार कहें या आप कुछ भी कहें, ऐसा यहाँ पर नजारा सबको आनंदित कर रहा था। महज महामस्तकाभिषेक करके अपने पुण्यों का अर्जन करना नहीं, जन जन तक प्रसार करना, यह भी एक जरूरी काम है। जैसे लाल मंदिर में देखा ना, भंडारा लगाया गया चांदनी चौक के बीच में। जिस तरह कार्यक्रम हुआ, पूरे चांदनी चौक में लोगों को पता चला कि आज जैनों के लिए कोई बड़ा दिन है। अरे नेता आए ना है कोई चिंता की बात नहीं, जब संत विराजमान हो, चल अचल तीर्थों की फिर क्या बात होती है। कहते हैं पूरे पूरे पुण्यों की सौगात होती। पर हाँ, यहाँ थे जो आप देख रहे हैं पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी के द्वारा ये भगवान महावीर अहिंसा द्वार यहाँ पर लगाया गया, उसका उद्घाटन किया गया। यह भी एक बात थी। द्वारका के इस मंदिर में आप कहें मंदिर मत नहीं, जिनालय कहें, पारस प्रभु की इस अतिशयकारी दक्षिण से आई हुई है। एक गांव में मिली थी खेत के अंदर, बहुत अतिशयकारी कहते हैं इस पर। यह पंचामृत अभिषेक जो साल में एक बार होता है, यह रविवार को 29वें जन्म कल्याणक 2870वां तप कल्याणक पारस प्रभु, और पता नहीं करोड़ों अरबवा कौन सा होगा चंदा प्रभु का जन्म कल्याणक, उस पर यह कार्यक्रम हुआ। देख रहे हैं पंचामृत का खट 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 आनंददायक दृश्य। यही नहीं, ऊपर श्रवण बेल के भगवान बाहुबली है ना, बिल्कुल उसकी प्रतिकृति बनाने का यहाँ पर देख रहे हैं छोटे आकार में भगवान बाहुबली का। यहाँ इनका भी महामस्तकाभिषेक दोपहर बाद हुआ। कार्यक्रम लंबा चला। यहाँ पर जो लोगों ने दिखा पर गदगद थे, यहाँ पर सैकड़ों लोग जिन्होंने इस दृश्य में भाग लिया। गजब की बात तो ये थी, जो यहाँ पर रौनक थी, लोगों का आने का आकर्षण था, वह 3 आचार्यों के कारण था। 4 दिन पहले आचार्य श्री अनिकांत सागर जी सत्संग पहुँच चुके थे। 3 दिन पहले आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी सत्संग आ गए थे, और उसी दिन रविवार की सुबह आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी सत्संग आ गए थे। और जब 3 आचार्य मिलते हैं तो कहते हैं जो संगम होता है वह भक्तों के लिए महासंगम बन जाता है। और फिर इस तरह के दृश्य देखकर हर कोई गदगद होना यह तो स्वाभाविक बन जाता है। ऐसे ऐसे दृश्य दिल्ली के थे। अब और नजर डालते हैं, देश के दिल से ले चलते हैं अब सीधा अनादि निधन तीर्थ श्री सम्मेद शिखर जी पर। यहाँ पर हर कोठी के अंदर लगभग अभिषेक हुआ, जोरदार लोगों ने किया। पर हाँ, 20 पंथी के अंदर अभिषेक के बाद साधु संतों का आशीर्वाद, दोपहर बाद ये शोभा यात्रा निकाली गई। पूरे मधुबन के तलहटी में इसने बैंड बाजे के साथ लोग आराम से थिरके, नाचे, झूमे, गाए। कहते हैं 29वां जन्म कल्याणक पारस प्रभु का बनाए, जो यहीं से गए थे स्वर्णभद्रकूट से सिद्धालय, और पूर्व में चले गए थे चंदा प्रभु। क्या गजब का मेल है, एक दिन जन्म तब, और एक गए बिल्कुल पूर्व से और एक गए बिल्कुल पश्चिम से। है ना गजब की बात। यही तो खास बात है इस सम्मेद शिखर जी की, जाकर रज रज कन कन पावन है। दिल्ली से 60-65 किलोमीटर चलते हैं तो मेरठ पहुंचते हैं। यहाँ पर सदर मेरठ में आचार्य श्री सुनील सागर जी संघ के आने में यहाँ पर एक बार नहीं, दिन में 2-2 बार हुआ महामस्तकेश। सुबह पूरी गुणगान सभा चली, दोपहर को भी चली। सुबह आचार्य सुनील सागर संघ था, और दोपहर बाद जब है साथ में आचार्य सौभाग्य सागर जी, आचार्य सुरेश सागर जी आ गए, उनका संग आ गया। तो फिर तो कहते हैं एक साथ 3 आचार्यों के सानिध्य में दोपहर को अभिषेक शांतिधारा के साथ
पूरा कार्यक्रम हुआ। कहते हैं एक पंथ दो काज, एक दिन में दो दो महामस्तकाभिषेक का यह सौभाग्य मिला मेरठ को। हमारे पास 70-75 जगह से सूचनाएं आई हैं, लेकिन हम सबको दिखा नहीं सकते, समय की सीमा है। पर आप लोगों ने इस जागरूक तो किया। देख रहे हैं आप, हमारे पास अही क्षेत्र से, बिजोलिया से, बड़े गांव से, काशी संस्कृत विद्यालय से, मुर्शिदाबाद से, कोलकाता से, जयपुर से, भोपाल से, इंदौर से, ग्वालियर से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आप लोगों ने भेजे। छोटे छोटे कई जगह से आए हैं कि यहाँ से भी, बरेली से जो है अलग, लखनऊ से आया, साथ में कानपुर से आया, बनारस से आया था। इस तरह अनेक जगह से आपने कुछ दृश्य देखे, कुछ यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं जो हर को आनंदित करते हैं। सबसे छोटे तीर्थंकर काल के सबसे लोकप्रिय तीर्थंकर पारस प्रभु, शायद ही कोई ऐसा जिनालय था जहाँ पारस प्रभु के चिन्ह बिंब नहीं थे और जहाँ पर आज जोर शोर से महाभिषेक कार्यक्रम। कई जगह आज सुना भी नहीं है कि कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान किया गया, कई जगह उनका भजन संध्या चली और कहीं पर अनेक अनेक तरह के जाप और कुछ ना कुछ रूप में, अलग अलग रंग बिरंगे रूप में इस दिन को मनाए। ये आपको आज इसलिए दिखा रहे हैं, याद रहे हमें 22वें, 23वें, 24 तीर्थंकर की गणना के साथ हमेशा अपने कल्याणक मनाने हैं। और जाते जाते ये दृश्य देखिए, ऐसे अनेक जगह जिनालयों को कहते हैं रंग बिरंगी रोशनी से नहलाया गया। चांद भी इस दिन शर्मा गया था। कहते हैं था तो एकादशी का चांद, पर वह धीरे धीरे अमावस की ओर जाता है ना, तो धीरे धीरे उसका रंग बदल जाता है। पर यहाँ पर तो जगमगा रहे थे जिनालय, जो बता रहे थे तू तो एक दिन अमावस पर आके बंद होकर फिर खिलता है। और यहाँ पर जिनालय हर रोज लोगों को पुण्य आजर से नए सूरज की ओर पहुँचाते हैं। फिर मिलेंगे आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।